Hello dear students, how are you all? Welcome back to the session of class 12th physics subject. Dear students, today we will start our next chapter, that is electrostatic potential and capacitance of physics यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों यूनिट अब हम चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें बच्चों सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है? दिस इज़ द फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन दी बॉडीज़। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अगर आपने इसको डिफ़ाइन करना है, हाउ वी विल डिफ़ाइन इट, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने इन्फिनिटी से एक पॉइंट के ऊपर लेके आना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बताएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज आपके पास मान लो क्यू नॉट है, उसको आपने इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आना है तो आपको कितना काम करना पड़ेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वो उस चार्ज की, जैसे कि ये प्लस क्यू चार्ज है, उस चार्ज का पोटेंशियल बताता है कि इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में आपने एक और चार्ज को जो कि इन्फिनिटी पे पड़ा है, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है। तो हाउ मच वर्क यू हैव टू डू देयर, ओके, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम पोटेंशियल मानते हैं। ओके जी। सो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है आपने अभी कर लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली किसके इक्वल आया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क के यूनिट आप सभी को पता है कि वर्क के यूनिट जो हैं वो जाउल होते हैं और चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं। तो ये बन गया जाउल पर कूलम। ठीक है, तो आपको पेपर में क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज़ जाउल पर कूलम। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे और बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फिर हम वोल्ट के साथ जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 1 वोल्ट जो है वो यूनिट भी आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे आएगा, क्योंकि आपने अभी फार्मूला डेराइव किया है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा बच्चों, वर्क डन के जो डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ना वर्क डन, तो इसलिए ये बन जाएगा m1L2T-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया वर्क डन का। और चार्ज जो है, चार्ज को आपने कैसे डिफाइन करना है, करंट इंटू टाइम। करंट के यूनिट होते हैं बच्चों एम्पियर और टाइम यहाँ पे क्या है, सेकंड आएगा। इट मीन्स ये आ गया AT। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, AT। ओके, तो इन सभी को आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला m1L2, ठीक है, T-3 e⁻⁻⁻1। ठीक है, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारा आर्टिकल रहेगा जो आपने इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डेराइव करना है फॉर ए पॉइंट चार्ज। आपके पास पॉइंट चार्ज है, उसके लिए आप एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे डेराइव करोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, आपने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज जो है वो कंसीडर कर लेना है कि दिस प्लस क्यू चार्ज इज़ प्लेस्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आउटवर्ड होगा ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी ऑल राउंड। ओके, तो अब आपने यहाँ पे अगर मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो P पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है। ये मान लो इसका एक्सिस है जहाँ पे ये P पॉइंट आ गया, इस P पॉइंट के ऊपर आपने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जो कि यहाँ पे R डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे के ऊपर पड़ा है। सपोज आपका एक चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, जिसके साथ आप इस पोटेंशियल का
इस चार्ज का पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करोगे, तो सपोज़ आपके पास एक टेस्ट चार्ज जो कि ए पॉइंट के ऊपर पड़ा है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट जो किस पॉइंट के ऊपर है, दिस ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और अगर ये ए पॉइंट के ऊपर पड़ा है तो बच्चों अब आपको इतना तो पता ही है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, जो ये वाला चार्ज होगा इसके ऊपर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स जिसको हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगी किसके इक्वल, क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। तो एफ अपॉन क्यू, यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ई इंटू क्यू, ओके। यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट आएगा, ओके, ये फोर्स होगी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप डिफाइन करो तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कि मान लो ये जो ए पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये बच्चों फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने डेराइव किया था, जिसके अकॉर्डिंगली ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वैल्यू आई थी, ये क्यू है, ठीक है, नॉट क्यू नॉट, ओके, इतना ध्यान रखना है। सो बच्चों अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख लिया, ए पॉइंट के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है इस पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब बच्चों आगे अब बढ़ते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये वाला ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जर्ट दी फोर्स, ठीक है, वो क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ऑन दी टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है विल एग्जर्ट अ फोर्स, ये साथ में ही आपने लिखना है फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट विच इज गिवन बाय, किसके इक्वल आएगा, विच इज गिवन बाय, दैट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई, इसको आप सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे मान लो, ठीक है। और ये फोर्स आपको मैंने अभी बताया है कि दिस फोर्स एक्ट रेडिली, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, अभी मैंने बताया क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपका क्यू पॉइंट के ऊपर, जो ओ पॉइंट है उसके ऊपर भी हमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों अब क्या होगा, अगर आप इसी चार्ज को ए पॉइंट से मान लो मूव करवा रहे हो बी पॉइंट तक, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवा रहे हो, जो कि डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, dx, ठीक है, dx डिस्टेंस मूव करवा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू डू दी वर्क, ठीक है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। वो काम कितना आएगा, द वर्क डन टू मूव क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगर आपने चार्ज को मूव करवाना है, दैट विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, स्मॉल वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, ये आपको पता है एफ डॉट डी एक्स आएगा। अब क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स दिस चार्ज, यानी कि प्लस क्यू चार्ज जो कि ओ पॉइंट के ऊपर पड़ा है, आपकी मूवमेंट इस साइड हो रही है, इट मीन्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल आ गया यहाँ पे वो 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो 180 डिग्री बच्चों अगर यहाँ पे एंगल आ गया तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि दी फोर्स एफ, ठीक है, फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज dx, ठीक है, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट टू ईच अदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देयरफॉर आपका एंगल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री आ जाता है, दैट मीन्स डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस थीटा एंगल जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री एक्चुअल में -1 होता है, तो मैंने पहले ही माइनस यहाँ लिख दिया था एक्चुअल में, लेकिन ये आप ऐसे लिखोगे एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डी एक्स विद नेगेटिव साइन, ये आपकी डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई। इसको आप थर्ड इक्वेशन दे दो। अब इस थर्ड इक्वेशन में आपने एफ की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, ठीक है। अब आपके पास एफ जो था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो था क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में dx, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ में आएगा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब इसमें E की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, तो विद नेगेटिव साइन दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये हमारा स्मॉल वर्क डन आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने अभी करी थी थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। सो आइए बच्चों आगे इस एक्सप्रेशन को करते हैं। अब सपोज करो कि आपका चार्ज इस ए पॉइंट पे नहीं है, वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। आपने इन्फिनिटी से उसको इस पी पॉइंट के ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो मतलब टोटल वर्क डन कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो यही बोलती है ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, ठीक है, जहाँ एट ए पॉइंट। तो वो एक पॉइंट के ऊपर लेके आने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्क, जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो टोटल वर्क डन अब कितना आएगा? सो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज क्यू नॉट फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, जो कि P पॉइंट कितना है, वो O से बच्चों यहाँ पे R डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी R आ जाएगी। इन्फिनिटी पे x की वैल्यू आप इन्फिनिटी लोगे, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल वर्क डन का एक्सप्रेशन कैसे आप लिखोगे कि इसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स जो आएंगी आपकी ऊपर जो मैंने अभी लिखी है, अपर लिमिट जो है वो आ जाएगी x इज इक्वल टू R, और लोअर लिमिट जो है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है, विद नेगेटिव साइन Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हमने फाइनल वर्क डन जो है वो निकाल लेना है P पॉइंट के लिए, ओके। तो आपकी इन्फिनिटी टू कितना आ गई? R डिस्टेंस, यहाँ हम R डिस्टेंस लिख देते हैं जो P पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, ठीक है, Q इंटू क्यू नॉट, ओके, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, ये तो सारी टर्म जो है वो नीचे आ गई हैं, ठीक है, सॉरी बाहर आ गई हैं। और ये आपकी जो अब इंटीग्रेशन होगी वो किसकी होगी? 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स की, ठीक है। अब 1/x स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? देखिए 1/x स्क्वायर का मतलब है x⁻² इंटू डी एक्स, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आनी है? इंटीग्रेशन क्या आएगी? पावर जो है वो उसमें 1 ऐड कर देना है और उसी के साथ ही आपने इसको डिवाइड कर देना है, मतलब ये आ जाएगा -1/x, ठीक है, -1/x। इट मीन्स ये सारे का सारा फैक्टर जो है वो इंटीग्रेट करने के बाद -1/x आ जाएगा, और माइनस के माइनस साथ आपने कैंसिल कर देना है। इट मीन्स ये आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट, ओके। लिमिट यहाँ पे आपने पुट करनी है 1/x, लिमिट आपकी आ गई इन्फिनिटी से R, ठीक है। अब आपने जो लिमिट है वो पुट करनी है यहाँ पे Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय, मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अपर लिमिट जो कि R के इक्वल है और लोअर लिमिट जो कि इन्फिनिटी के इक्वल है, और 1/∞ आपको पता है 0 होता है। इट मीन्स नीचे आपका R फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय R, ठीक है, पॉजिटिव में। सो दिस इज दी वर्क डन, ये वर्क डन आया है। अब पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? पोटेंशियल वाज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट P, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। वर्क डन में आप एक्सप्रेशन में देख सकते हो ऊपर क्यू नॉट आ रहा है, इट मीन्स नीचे जो है उसी क्यू नॉट के साथ वो कैंसिल हो जाना है। तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, Q/R आ रहा है। तो इट मीन्स जो पोटेंशियल है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यहाँ पे R स्क्वायर नहीं है, 1/R है, ठीक है। ये टर्म आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ दी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, एट ए पॉइंट जो हमने डिफाइन किया उसका एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो आइए बच्चे अब इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल करते हैं कि आपके पास
मान लो एक गोल्ड का न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस वो आपने फाइंड आउट करना है, जिसमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है, एटॉमिक मास साथ में गिवन है, ठीक है। अब आपको पता है पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 Q/r, ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो इसमें आपने सीधी वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन जो चार्ज होगा ये बच्चों चार्ज को थोड़ा सा आपने मॉडिफाई ज़रूर करना है, साथ में न्यूक्लियस का चार्ज किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑन वन एंड जो भी वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका चार्ज मान लो आप यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो आपने लिखना है, वो किसके इक्वल होता है, Z इंटू ई। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन के कारण चार्ज जो होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, प्रोटॉन के कारण, ठीक है, तो ZE/r, ओके। तो 1/4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, Z इसका 79 आपको गिवन था, इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज ऑन दी प्रोटोन है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है, -19, डिवाइड बाय नीचे r कितना है, 6.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये 1.723 इंटू 10⁻7 वोल्ट बच्चों आंसर आएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था। ऐसे ही बच्चों एक न्यूमेरिकल और है, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें या इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम द चार्ज इज +50 वोल्ट, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड द साइन ऑफ चार्ज, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल आपको गिवन है, अगेन फार्मूला आपने यही अप्लाई करना है, Q/r², ठीक है। तो ये अगर आप सॉरी r नॉट r², तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आपने निकालनी है, तो v इंटू 1/4πε0 जो है वो ऊपर चला जाएगा, इंटू r डिवाइड तो चलो होना नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये सारा का सारा फैक्टर दूसरी साइड चले जाना है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल यहाँ पे 50 था, 4 इंटू 4πε0, इसको आप लिख लेना, लेकिन r की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0.1, ठीक है, कितनी होगी, 0.1, डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻9, क्योंकि 1/4πε0 होता है ना, 9 इंटू 10⁻9, तो इट मीन्स यहाँ पे 4πε0 की वैल्यू जो कि नीचे आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट द आंसर दैट विल बी इक्वल टू 0.55 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। सो दिस विल बी चार्ज, पॉजिटिव में चार्ज इसका होगा, ठीक है, मैंने चलो कर ही दिया है। आगे बच्चों एक न्यूमेरिकल और है, ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, चार्ज इसका 5 माइक्रो कूलम है, एट ईच ऑफ द वर्टिसेस कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इट इज़। तो इसमें रेगुलर हेक्सागन आपके पास ऐसे है जिसकी ईच साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपने सेंटर के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपकी फिगर कुछ ऐसे यहाँ पे बन जाएगी, ओके। तो सारी की सारी हेक्सागन रेगुलर होने के कारण सारी साइड्स जो हैं वो 10 सेंटीमीटर की ही होंगी। तो पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0, ओके, Q/r आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन ऑन द सी जो चार्ज है 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ द वर्टिसेस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 5 माइक्रो कूलम ईच प्लेस पे वहाँ पे चार्ज है, ठीक है। तो आपने 6Q यहाँ पे वैल्यू टोटल चार्ज के कारण 6Q करना है, और Q की वैल्यू आपको कितनी है, 5 माइक्रो कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ये आप वैल्यू पुट करोगे। R आपको 10 सेंटीमीटर में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आप पुट कर देनी है, ये वाली Q की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है। सॉल्व करने के बाद 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट आपका आंसर आएगा, ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल क्या है कि आपके पास दो चार्ज हैं, कौन कौन से चार्जेस हैं, 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है, जो कि लोकेटेड है 16 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, 16 सेंटीमीटर अपार्ट लोकेटेड हैं। तो एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज़ दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो, ठीक है, किस पॉइंट पे इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन चार्जेस के कारण ज़ीरो होगा। तो आपने यहाँ पे टेक दी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी ज़ीरो, इन्फिनिटी पे आपने पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो कंसीडर करके फिर ये न्यूमेरिकल करना है।
तो जो मान लो आपके पास एक चार्ज ए पॉइंट के ऊपर पड़ा है, दैट इज़ 5 × 10⁻⁻8। बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज पड़ा है -3 × 10⁻⁻8, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपने कंसिडर कर लेनी है कि लेट पी इज़ द पॉइंट, ठीक है। लेट पी इज़ द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल बी ज़ीरो, वेयर पोटेंशियल बी ज़ीरो एट ए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है वो r1, ठीक है, और फ्रॉम दी दिस चार्ज, इस चार्ज से, ओके। एंड ऑब्वियस है फिर अगर टोटल डिस्टेंस आपको कितनी है 16 सेंटीमीटर दी है, दैट मीन्स अगर ये r1 को आपने x कंसीडर किया है तो ये r2 जो है वो कितनी आ जाएगी 16 - x, ठीक है, इतनी 16 - x होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल अगर ज़ीरो है तो दोनों के कारण आपने इस पॉइंट के ऊपर पहले इस चार्ज के लिए इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का फार्मूला लगा देना है, फिर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का फार्मूला लगा देना है, दोनों को ऐड कर देना इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। तो अब आपका जो पोटेंशियल एट P है वह दैट विल बी इक्वल टू K × Q1 चार्ज आपको गिवन है R1 प्लस K × Q2 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे K तो जो है कैंसिल ही हो जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो आपकी वैल्यू जो आ गई Q1/R1 इक्वल टू माइनस ऑफ Q2 इंटू डिवाइड बाय R2, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 और नीचे यहाँ पे x लिखा हुआ है, माइनस जो है Q2 की वैल्यू -3 × 10⁻⁸ है यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड बाय 16 - x, ठीक है। ये माइनस के साथ तो माइनस कैंसिल हो रहा है, -8 के साथ कट गया। अब इनकी क्रिस क्रॉस कर देना, 5 × 16 - x इक्वल टू 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 16 × 5 जो होता है 16 × 5 80, ठीक है, 80 आ गया, -5x 3x। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो 10 आएगा, सॉरी, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दूसरी साइड जाएगा तो 80 = 3x + 5x = 8x आ गया। तो अब x की वैल्यू 80/8 = 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अपार्ट डिस्टेंस पे जो कि कहाँ से होगी, वो होगी बच्चों फ्रॉम दिस चार्ज ए पॉइंट से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर अगर आप चार्ज रखोगे, अगर इस पॉइंट के ऊपर दोनों चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज न्यूमेरिकल, आर्टिकल भी हो गया बच्चों, न्यूमेरिकल भी कर लिए, इनको अब अपनी कॉपीज़ पे कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा वो हम कल करेंगे, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को शो करना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ दीज पॉइंट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है। ये हम आर्टिकल करेंगे। थैंक यू।